Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. हेलो डैड। जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। यस, मैं और तुम्हारी मॉम घर में आ रहे तुम्हारे, ठीक है डैड? कब? आज रात के डिनर में, ठीक है? और बता देना टीको। जी डैड, आप आइए। और सुनो जंगकुक, हमारे तो तुम्हें गायब नहीं होना है, ठीक है? हम तुमसे ही खास करके मिलने के लिए आ रहे। ठीक है डैड। अरे यार शिट, आज रात की तैयारी कर दो, ठीक है? सारा इंतज़ाम परफेक्टली होना चाहिए। तुम जानते हो ना कि मेरे डैड आने वाले हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, जाओ अब यहाँ से। जी सर। तायोंग, कम। जी अभी, क्या तुम्हें पता है कि आज मॉम डैड यहाँ पर आने वाले हैं डिनर करने के लिए? सच्ची? मॉम डैड आने वाले, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपनी इस खुशी को ज़रा दबा के रखो। और सेकंड बात, उनके सामने इस तरीके से बिहेवियर करना है जैसे कि तुम और मैं हम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कपल्स हैं। अगर फालतू का उनके सामने रोना धोना किया ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी हालत बदतर हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? जी हाँ, अभी मैं समझ गई। उनके सामने इस तरीके से बिहेवियर करो कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। ओके? और जाओ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हम काफी दिनों के बाद जिंको के घर जा रहे हैं ना जी? बस वो तुम्हारा नालायक बेटा ऐसा वैसा कुछ ना करे। आप ना उसके बारे में हमेशा रॉन्ग थिंकिंग रखते हो। अब चलो जल्दी। अच्छा ठीक है। अभी आप मेरे लिए पियानो बजा रहे हो? कम। मुझे पसंद है आपका इस तरीके से मेरे लिए गाना। क्या मैं ट्राई करूं? आप हमेशा मेरे बेटे को कहते हो, अब देखो। देख तो रहा हूं पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे भी सीखना है। आप मुझे सिखाओगे ना? मेरी प्यारी वाइफी, मुझे तुम्हारे लिए ही तो गाना गाना पसंद है। और अगर हाय मॉम डैड, आप आ गए? देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम दोनों काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ हो। सच कहो तो मुझे पता था मेरे जंगकुक और एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ मॉम, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो कभी कभी तुम्हारा ये प्यार कहाँ चला जाता है जंगकुक? डैड, पति पत्नी के बीच में तो झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते को खराब कर दें। तुम सही कह रही हो, पर जंगकुक से मुझे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। पर मैं खुश हूँ सच में दिल से। डैड, मैं सच में चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को सुधारूँ, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ पूरे दिल से। मैं होप करूँगा कि तुम आइंदा सिटी को कोई भी ज़्यादा हर्ट ना करो। अंडरस्टैंड? ओहो, अब शांत रहो। आप भी ना यहाँ पर हम दोनों इन दोनों से मिलने के लिए हैं, और हाँ फालतू की बातें लेकर बैठ गए। अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सो सॉरी। ओके? डिनर काफ़ी ज़्यादा लजीज लग रहा है। किसने बनाया है? वो डैड टाई ने बनाया है। ओह वाह, मुझे इसी बात की उम्मीद थी, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई भी खाना नहीं बना सकता इतना लजीज। वैसे जंगकुक, तुम्हारी शादी को समय बीत रहा है, तो क्या सोचा तुमने? हाँ, हमें पौधा दूंगी या फिर नहीं? हाँ ज़रूर, मैं ही चाहूँगी। अब जल्दी से तुम अपनी फैमिली को बढ़ाओ। ओके? चलो
खाना खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ठीक है, मैं खाना परोसती हूँ। ते तुम भी बैठो, हम आज सब मिलकर खाएंगे, ठीक है? ते इस तरीके से बिहेवियर कर रही हो जैसे कि तुम फर्स्ट टाइम ऐसे बैठकर खा रही हो। अब चलो जल्दी बैठो। जी अभी। क्या हुआ? मैंने मॉम डैड के सामने तो सब कुछ ठीक तरीके से किया ना। आप गुस्सा हो क्या? तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा था? वो पोता चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं हम दोनों से। पर मैं तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, ये बात हमें बतानी चाहिए थी। पर मैं शांत थी क्योंकि मुझे डर था कि आप मुझ पर चिल्लाओगे। अच्छा क्या तुमने? पर हमें सोचना तो चाहिए ना बच्चे के बारे में। हमारे पास बच्चा है ना, हम इसके बारे में ही तो सोच रहे हैं। नहीं, जब तक मैं, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब बच्चे के लिए हमें फिर से सेक्स करना पड़ेगा। नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें बताना चाहिए। Did you look for me? I walked in. होश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन अपने साथ ले गई। नैनों वाले, नैनों वाले। Did you like it? पता नहीं, क्या पता नहीं। इस तरीके से डम बिहेवियर मत करो जैसे कि मैं तुम्हें पहली बार छुड़ा हूँ। ये क्या है? तो तुम लिख कर रही हो? मेरा तीसरा महीना चालू है, इस वजह से। वाह, क्या मैं इसकी टेस्ट ले सकता हूँ? पर कम ऑन, हस्बैंड हो तुम्हारा, पहले हस्बैंड को खुश करना चाहिए, फिर उसके बाद बेबी के बारे में सोचना, क्योंकि अभी तो बेबी आने को टाइम है ना, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ? और मैं देख सकता हूँ तुम्हारी टमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है अब। चलो भी। ये खाना बना रही हो तो ज़्यादा मेरे लिए भी बना देना। और क्यों, किस लिए? तुम जानते हो ना कि मॉम डैड भैया और भाभी के घर में गए खाना खाने के लिए, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि मुझे खाना बना कर खिला दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी की चेयरमैन हो, बट आई डोंट केयर। अभी तुम इस वक्त मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए जैसे तुमने बहुत रखा है। किस हक से कह सकते हो तुम, हाँ, कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? शर्म करो थोड़ी सी। तुम जानते हो शादी की तुरंत बाद तुम भाग गए थे मुझे छोड़कर। अगर नहीं करनी थी तो अपने डैड से कह देते, बुज़दिल आदमी। इस तरीके से मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? ओह हेलो, मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे साथ शादी करने का, डैड ने मुझे फोर्स किया था। हाँ, जैसे डैड ने तुम्हारे हाथ पैर बांध कर रखे थे शादी के वक्त। तुम जैसा बुज़दिल आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। और मुझसे पत्नी वाली उम्मीद मत करना, अंडरस्टैंड? बस करो जिमिन, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं ये मुझे मत सिखाओ, अंडरस्टैंड? सेकंड बात ये है कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते। और हाँ, इस शादी को मैं निभा नहीं रही हूँ, यहाँ पर ज़बरदस्ती हूँ।
जिस दिन मैंने तुम्हें तलाक दे दिया ना, मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी। हेलो, क्या? हाँ, मैं आता हूँ। अरे यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फाइनली वो दिन आ चुका है, जिस दिन का मैं काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मेरा प्यार। आयु, आयु, जंगरुक, आयु, तुम ठीक हो गई? मैं देखो, मैं ठीक हो चुकी हूँ। आराम से। जंगरुक, वेट, मैं तुम्हें खुद चलकर दिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, आराम से बस। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरीके से देखकर। आराम से, आराम से, आराम से, ओके? तुम जानते हो इस दिन के लिए मैं कितना ज़्यादा वेट कर रहा था। तुम्हारे उस डैड ने मेरी आधी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद कर दी इस व्हीलचेयर में। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तुम्हारे उस कमीने डैड की वजह से हुआ ये सब। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनसे नफरत करता हूँ। जिस दिन उन्होंने तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेवियर किया ना, मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता। मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में तुमसे, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम उस अपने खड़ूस डैड को सबक सिखाओ। उन्हें जान से मार डालो, प्लीज़। मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर ये इतनी आसानी से नहीं होगा यो। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और ऊपर से मुझे कुछ फाइलें भी चाहिए कंपनी की। इस वजह से मैं रुका हुआ हूँ। जंगकुक, और साथ में तुम्हारी वाइफ को भी मार दो। वाइफ? हाँ बिल्कुल, उसे मार दो तुम। उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। वो तुम्हारी वाइफ नहीं है। वो आयु लिसन, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। लिसन, मैं कर रहा हूँ कोशिश। सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी ही। मुझे नहीं पता जब तक वो तुम्हारी वाइफ और वो तुम्हारा खड़ूस बाप जिंदा है ना, हम दोनों करीब नहीं आ पाएंगे। तुम बस टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? मुझे विश्वास है तुम मुझसे प्यार करते हो। आई नो। ये है आयु, जंगकुक की कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड। जंगकुक उससे बहुत प्यार करता था, पर नामजुन को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से वो कोशिश कर रहा था जिससे आयु जंगकुक से दूर रहे, और इसी वजह से नामजुन ने टैग की शादी जंगकुक के साथ करवा दी। जंगकुक की शादी के पहले आयु का बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आयु सीधा कोमा में चली गई थी, और इसी वजह से RM ने ज़बरदस्ती जंगकुक की शादी टैग के साथ करवा दी थी। आप आ गए? सुबह सुबह कहाँ गए थे? तुमसे मतलब? खाना लगाओ जल्दी से, मुझे ऑफिस में भी जाना है, ठीक है? मुझे आपसे कुछ पूछना था। सुबह मैंने सुना कि आप किसी से इस तरीके से बात कर रहे थे कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड
मतलब क्या सच में कोई आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? तुमने कभी सोचा भी ये बात? मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं ना? इसका मतलब कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? हाँ है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है और ना ही तेरी इस बच्चे से। मुझसे बात करना बंद कर और इडियट निकल यहाँ से।